2023 2023 विनीशियस जूनियर के पूरे साल में इन ऑल कंपटीशन 19 गोल थे। अगला सीजन आया, स्टार्ट्स बेटर, ऑब्वियसली भाई बंदा इंप्रूव करता चला जाएगा ना। 2024 आया, विनीशियस जूनियर के 32 गोल्स पूरे सीजन में इन ऑल कॉम्पिटिशंस। 32 गोल एक विंगर के, भाई बहुत बड़ा, एक अच्छा खासा नंबर है भाई। 2025 ये जो साल खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म है, रियल मैड्रिड खत्म, अब कोई मैच नहीं है। 2025 इन ऑल कॉम्पिटिशंस 61 गेम्स विनीशियस जूनियर खेले, 61। ये रियल मैड्रिड का स्टैंडर्ड भाई, अगर आप भूल गए मैं याद दिलाया तो ये रियल मैड्रिड का स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। ये रियल मैड्रिड का विंगर ऐसा विंगर हो। 61 गेम्स, सिर्फ 13 गोल्स भाई, सिर्फ 13 गोल्स, 13 गोल्स विनीशियस जूनियर भाई। परफॉर्मेंस वाइज, फिनिशिंग वाइज, ड्रिबलिंग, आप ड्रिबलिंग में देखो 1v1 आप चेक करो भाई, उस बंदे की गेम जो इसका जो इंपैक्ट होता था बड़े मैचेस में भाई, वो सिर्फ डिक्लाइन नहीं हुआ है, वो मैसिवली डिक्लाइन हो चुका है। और फिर भाई जब बर्नाबाउ फैंस भाई स्टेडियम में बू करें, विसल बजाएं, क्रिटिसाइज करें विनीशियस जूनियर को, भाई विनीशियस जूनियर भाई इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग भाई पिच पर, भाई विनीशियस जूनियर फैंस से क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे क्यों बू किया जा रहा है। भाई परफॉर्मेंस जीरो है, कॉन्ट्रैक्ट बंदा ये रिन्यू कर नहीं रहा, जबरदस्ती रियल मैड्रिड पे प्रेशर बना रहा है। भाई पैसा तुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले चाहिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट तुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला चाहिए भाई, इंपैक्ट तेरा जीरो है भाई। फिर फैंस क्रिटिसाइज करें, फिर तू उनसे ही क्वेश्चन पूछ रहा भाई। बर्नाबाउ पर बड़े बड़े प्लेयर्स को भाई क्रिटिसाइज किया गया है, बेल, बेंजिमा, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई देखो भाई, आई रियली लव विनीशियस जूनियर, बट जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक को क्रिटिसाइज किया गया था भाई संतियागो बर्नाबाउ पर, ही आंसर्ड देम भाई विद 4 फकिंग गोल्स, 4 गोल्स। भाई मेरे भाई समझो भाई, विनीशियस की तरह वो गुस्सा नहीं हुआ था भाई, विनीशियस की तरह वो गुस्सा होकर नहीं बैठ गया था घर जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर भाई जो रियल मैड्रिड शर्ट में थी उसको चेंज कर ब्राजील शर्ट में नहीं डाल दिया था भाई। समझो विनीशियस, ये जो प्रोफाइल पिक उस बंदे ने चेंज किया भाई, ये बंदा खुद के लिए और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। विनीशियस जूनियर को भाई पूरा स्पेन हेट करता है। आप वो किसी भी स्टेडियम में जाए, हर एक स्टेडियम उसको क्रिटिसाइज करता है, बू करता है, विसल बजा, हर एक ये तो बहुत फिर भी अच्छी टर्म्स बोल रहा हूं भाई, उसकी तरफ कितनी हेट की दी जाती है भाई। हर एक स्टेडियम में, सिर्फ एक स्टेडियम है पूरे स्पेन में, वो है बर्नाबाउ, जहां वो फैंस तेरे पीछे लगे रहते, तेरे को बैक करते हैं। अब तू उनसे भी अगर उन फैंस से भी अगर तू पंगे ले लेगा मेरे भाई, तू अपने लिए सिर्फ और प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। विनीशियस रियल मैड्रिड का भाई वन ऑफ दी कैप्टेन्स में से भाई एक कैप्टन है। विनीशियस अब बच्चा नहीं रहा है, विनीशियस एक एक्सपीरियंस प्लेयर बन चुका है इस टीम का भाई। मार्का ने एक पोल कंडक्ट किया था भाई ऑन विनीशियस जूनियर, जिसमें 61% फैंस भाई थिंक प्रॉब्लम्स प्लेयर्स हैं ज़ाबी अलोंसो, जिसमें भाई 76% फैंस भाई दे सपोर्ट ज़ाबी अलोंसो, वो सपोर्ट करते हैं ज़ाबी अलोंसो को। एंड भाई 86% भाई 86, ये बहुत बड़ा नंबर, 86% भाई फैंस, भाई 1 लाख कितना 2 लाख कुछ वोट डले थे भाई। 86% फैंस वांट टू सेल विनीशियस जूनियर। देखो भाई एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, देखो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। विनीशियस जूनियर पर आप क्या क्या थॉट है भाई, जिस तरह 2 साल से विनीशियस जूनियर का जो इंपैक्ट जो ऑलमोस्ट इतना मैसिवली डिक्लाइन हो चुका भाई, अपने थॉट्स जरूर रखना। बट ये बात सुनकर देखो यार, ये हर एक रियल मैड्रिड फैन, हर एक फुटबॉल फैन को ये बात समझने की जरूरत है भाई। विनीशियस जूनियर ना कभी भी एक एलीट गोल स्कोरर था, ना ये बंदा कभी भी एक एलीट फिनिशर, एलीट गोल स्कोरर लाइक एम्बाप्पे बन ही नहीं सकता है। वो दिखता है इसकी गेम में, वो उसकी कंपोजर में, वो उसकी शूटिंग टेक्निक में दिखता है मेरे भाई, वो बंदा बन ही नहीं सकता भाई। विनीशियस जूनियर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से सिर्फ तो नहीं, विनीशियस जूनियर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से रहा है भाई एट जनरेटिंग चांसेस भाई। हमारा विनीशियस जूनियर कौन था भाई, उसको क्यों जाना जाता भाई, विनीशियस जूनियर को जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट, बिकॉज ऑफ हिज वो जो पागलपन था, 1 बार काटूंगा नहीं कटेगा, 2 बार काटूंगा नहीं कटेगा, 3 बार काट भाई मैं रिलेंटलेस विनीशियस जूनियर जो पागलों की तरह लगा रहेगा, अपनी स्पीड से, अपनी ड्रिबलिंग से, अपनी क्विक फुटवर्क से, अपनी एक्सेलरेशन से भाई वो चांसेस पे चांसेस क्रिएट करेगा, लो ब्लॉक टीम्स को खोलेगा भाई। ये एक विनीशियस जूनियर का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। फैंस को समझना पड़ेगा भाई, जो विनीशियस जूनियर है, जो भाई वही उसको रोल दो। ड्रिबलिंग आज भी वहीं पे है उसकी,
कहीं ना कहीं एथलेटिसिज्म भी भाई आज भी वही उसके वो दिखता है भाई, वो स्पीड भी है उसके पास भाई, जस्ट नीड्स टू प्ले हिज नेचुरल गेम, हिज नेचुरल फुटबॉल गेम। हाँ हाँ मेरे भाई, 2 साल से विनीशियस जूनियर की गेम मैसिवली डिक्लाइन हो गई, बट आई स्टिल थिंक विनीशियस अपने बेस्ट पर, विनीशियस इन हिज फुल फ्लो, इन हिज फुल स्टेट भाई एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है भाई। ये हमारा विनीशियस जूनियर है जो रिलेंटलेस फुटबॉल खेलता था भाई, जिस भाई बिकॉज ऑफ विनीशियस जूनियर भाई हमारे अटैक में एक अलग ही लेवल की वैरायटी दिखती थी, बिकॉज ऑफ विनीशियस जूनियर भाई, जो एक डिफरेंट पे डिफरेंट ड्रिबल्स लाता था, डिफरेंट शॉट्स मारता, डिफरेंट भाई, कभी भाई वाइड जाकर गेम को किल करता था, कभी सेंट्रली भाई कट इन करता था भाई, वो एक अलग लेवल की वैरायटी देता था हमारे अटैक में भाई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहां आ रही है, विनीशियस जूनियर की गेम इतनी नीचे क्यों चली गई है भाई? प्रॉब्लम ये है, विनीशियस जूनियर भाई जब खुश होता है, जब खुश रहता है भाई, विनीशियस जूनियर एक अलग ही लेवल का, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर दिखता है। बट विनीशियस जूनियर जब फ्रस्ट्रेटेड होता है, जो भाई हर एक स्टेडियम उसको करने की कोशिश करता है, उसको उकसाते हैं, उसको फ्रस्ट्रेट किया जाता है, प्लेयर्स उसके साथ भाई ऑपोजिशन उसके साथ और ज्यादा रफ खेलते हैं, पूरा फैन हर एक स्टेडियम अवे स्टेडियम उसको भाई क्रिटिसाइज करता है, भूख जब भाई विनीशियस जूनियर फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब उसका दिमाग फिर जाता है, विनीशियस जूनियर, ये एक इतनी बड़ी वीकनेस है विनीशियस जूनियर की, जो मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए विनीशियस जूनियर इस चीज पर भाई इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, ओवरकम नहीं कर पा रहा है इस वीकनेस को। जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है विनीशियस जूनियर भाई एक डायमेंशन का प्लेयर बन के रह जाता है, एक ही डायमेंशनल का प्लेयर बन के रह जाता है भाई, कंप्लीटली यूजलेस बन जाता है फॉर रियल मैड्रिड। सेकंड प्रॉब्लम मेरे भाई, विनीशियस देखो समझो, रियल मैड्रिड फैंस को क्या चाहिए विनीशियस जूनियर से, क्यों 86% फैंस विनीशियस जूनियर को सेल करना चाहते, समझो यार, रियल मैड्रिड फैंस इंक्लूडिंग यू भाई, मी, हर एक बंदा भाई, वी नीड विनीशियस जूनियर परफॉर्मेंस, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें कंसिस्टेंट भाई, विनीशियस जूनियर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल जीरो है, एक आध मैच दिखता है, एक आध मैच भी नहीं दिखता, एक आध मैच में एक आध 10-15 कुछ मिनट दिखते हैं उसकी तरफ से। हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, हमें चाहिए परफॉर्मेंस, हमें चाहिए उस गेम पर इंपैक्ट, बड़ा इंपैक्ट। विनीशियस जूनियर भाई प्रॉब्लम यही है, विनीशियस जूनियर को क्या चाहिए, उसको चाहिए बेटर कॉन्ट्रैक्ट, उसको चाहिए स्टेटस, मुझे चाहिए स्टेटस एट रियल आफ्टर मॉड्रिच एंड आफ्टर ये क्रू, जो एक्सपीरियंस, जो हमारे भाई बोर्ड भी भाई, हमारा बोर्ड भी इतना गलत लेवल पे, इतना बड़ी गलती है हमारे बोर्ड की तरफ से भाई, जो समझाता हूं देखो समझो, विनीशियस को चाहिए स्टेटस, मुझे चाहिए अब इज्जत इस टीम में, मुझे चाहिए अब नंबर 7, मुझे चाहिए अब बेटर कॉन्ट्रैक्ट, मुझे चाहिए रिकग्निशन, मेरे नाम की इज्जत होनी चाहिए भाई। विनीशियस जूनियर का दिमाग थोड़ा तो अलग हो गया भाई, फिर गया है, और ये सब चीजें भाई पिच पर दिखती हैं भाई। देखो, और जब विनीशियस जूनियर को ज़ाबी अलोंसो या फिर रियल मैड्रिड फैन क्रिटिसाइज करें, तब विनीशियस जूनियर से सहा नहीं जाता भाई, इससे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जो ड्रामा है, प्रोफाइल पिक्चर, ये जो ड्रामा है भाई इससे सिर्फ एक चीज होगी, ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ा, और रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ रखा है। ज़ाबी अलोंसो वो चीज है भाई, ज़ाका की स्टेटमेंट जाके खुद देखो भाई, ज़ाबी अलोंसो फेक नहीं है, ज़ाबी अलोंसो रियल कोच है, रियल पर्सनालिटी है, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई बड़े नाम कौन है भाई, विनीशियस एम्बाप्पे मेरी टीम में कौन है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो बढ़िया खेलेगा, जो पिच पर वो चीजें करेगा जो ज़ाबी अलोंसो को चाहिए, जो ट्रेनिंग में अच्छा खासा इंपैक्ट डालेगा, वो स्टार्ट करेगा। मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम भाई, कार्लो एंसेलोटी ने कहीं ना कहीं भाई जो विनीशियस जूनियर को जो सेंट्रल रोल दिया था भाई, एंड जो राइट कहीं ना कहीं बीच बीच में ज़ाबी अलोंसो भी उसको देता है भाई 4-4-2 फॉर्म में भाई। देखो समझो, विनीशियस जूनियर की बेस्ट पोजीशन, इस बंदे का बेस्ट रोल वाइड विंगर है, था और रहेगा। विनीशियस जूनियर भाई ये अलग ही एक, ही बिकम्स अनस्टॉपेबल, ही बिकम्स रिलेंटलेस भाई इन 1v1 डुअल्स भाई, इन 1v1 बैटल्स भाई। देखो कुछ प्लेयर्स को पोजीशनल फ्रीडम जो हमने एम्बाप्पे को दे रखी है, जो हम रॉड्रिगो को देते हैं भाई, जो कुछ प्लेयर्स को आप पोजीशनल फ्रीडम नहीं दे सकते भाई। विनीशियस भाई दे नीड टू बी प्लेड इनटू द पोजीशंस भाई दैट सूट देम द बेस्ट। कार्लो एंसेलोटी ने जो फ्रीडम दी थी भाई विनीशियस जूनियर को, कार्लो एंसेलोटी ने जो विनीशियस जूनियर को जो सेंट्रल रोल दिया था भाई, वो उसे बिल्कुल भी सूट नहीं किया भाई, दैट्स नॉट विनीशियस जूनियर भाई। एंड एज अ रिजल्ट भाई विनीशियस जूनियर बीच का प्लेयर बन के रह गए, ना सेंट्रल रोल में इफेक्टिव दिखता है भाई, ना वाइड पर इफेक्टिव दिख रहा है लास्ट 1-2 साल से। अपने थॉट्स भाई विनीशियस जूनियर पर जरूर रख के जाना, आपके क्या थॉट्स है, आपके हिसाब से क्या विनीशियस जूनियर को सेल कर देना चाहिए या फिर नहीं, आपके क्या थॉट्स है भाई? क्योंकि सिचुएशन भाई खराब पे खराब ही होती चली जा रही है भाई रियल मैड्रिड में भाई, कोचेस से लेके, स्टाफ से लेके, प्लेयर्स से लेके, हमारे रियल मैड्रिड बोर्ड भाई, रियल मैड्रिड बोर्ड पर भी आते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं भाई, जो एक पोल कंडक्ट किया था भाई मार्का ने, जो भी आप बोलते हो भाई, मार्का ने, उसमें भाई 79% फैंस वांट साइनिंग्स इन विंटर। मेरे भाई समझो 73% को
मिडफील्डर चाहिए, एक प्रॉपर मिडफील्डर चाहिए, 20% को डिफेंडर चाहिए, 7% को स्ट्राइकर, प्रॉपर स्ट्राइकर भाई, समझो। ये है सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। क्या रियल मैड्रिड को, क्या जाबी अलोंसो को जैन ट्रांसफर विंडो में एक प्रॉपर मिडफील्डर चाहिए? आंसर इज बिग 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 यस है भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है। बट क्वेश्चन खड़ा होता है, कौन सा मिडफील्डर, कौन सा एक ऐसा मिडफील्डर है जो जैन ट्रांसफर विंडो में आएगा रियल मैड्रिड में? पहली बात तो ये होना भी है क्योंकि रियल मैड्रिड तो करती नहीं है साइन। हम तो बस एक दो उन प्लेयर्स को देख रहे हैं जो फ्री पड़ जाए हमें किसी। भाई हमारा बोर्ड हर बार जो करता है ना, हर बार हम फैंस फंस जाते हैं भाई बोर्ड के चक्कर में। हर बार हम प्लेयर्स को गलती ठहरा देते हैं। हर बार हम कार्लो एंसेलोटी, लास्ट सीजन में खुद था भाई, हम कभी कोच की गलती ठहरा देते। अब जाबी अलोंसो के पीछे पड़े हुए, कोई विनीशियस के भाई प्लेयर्स और कोच में उलझे रह जाते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मिस्टेक रियल मैड्रिड बोर्ड की है, फ्लोरेंटिनो पेरेज की है। बात करते हैं भाई, देखो समझो कौन सा मिडफील्डर है जो जैन ट्रांसफर विंडो में आकर रियल मैड्रिड की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो कंट्रोल, जो बैलेंस, जो भाई जो जिम वाले लौंडे जो खड़े कर दिए भाई, बॉडी बिल्डर भाई जो दे दिए मिडफील्ड में भाई, कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जो आके भाई हमारी मिडफील्ड को एक अलग, हमारी मिडफील्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा? स्टार्ट करते हैं। बट आप पहले ये देखो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसने कार्लो एंसेलोटी को, जिसने भाई जाबी अलोंसो को, उनके भाई हमारा बोर्ड जो हमारे कोचेस को उनके स्पेसिफिक प्लेयर्स दे भाई। इवन जिडान भाई ये बोलकर गया था अपने फेयरवेल लेटर में, भाई मुझे रियल मैड्रिड बोर्ड ने कभी भी बैक ही नहीं किया भाई। जो प्लेयर्स मुझे चाहिए थे भाई वो कभी दिए ही नहीं गए। मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे बैक किया जा रहा। 3 चैंपियंस लीग जीतने के बाद भी वो प्लेयर्स दिए भाई जो उनको चाहिए थे, जो रियल मैड्रिड बोर्ड को चाहिए थे भाई। रियल मैड्रिड बोर्ड की भाई सबसे बड़ी गलती जो हम आज तक भुगत रहे हैं, आज तक, टोनी क्रूज को हम रिप्लेस नहीं कर पाए, मॉड्रिच को हम ठीक है समझो, टोनी क्रूज एक पकड़ते हैं, टोनी क्रूज को हम रिप्लेस ही नहीं कर पाए आज तक। दो ट्रांसफर विंडो जा चुकी, कितना बेकार, कितना वो कौन भाई, मैं बोल रहा क्या वो बंदे बैठे हुए हो जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं भाई। हम टोनी क्रूज को रिप्लेस नहीं कर पाए। 2024 चला गया, 2025 चला गया, 2 साल चले गए हमारे भाई। 5-5 एल क्लासिको भाई, हर जगह बेइज्जती हो रही है। एटलेटिको मैड्रिड हर मैच हमें हरा के जा रही भाई, इतनी बेइज्जती हो रही है हर जगह। ना 2024 में, ना 2025 में, ना कार्लो एंसेलोटी को दिया गया भाई वो रिप्लेसमेंट टोनी क्रूज की, ना भाई जाबी अलोंसो को दिया गया भाई। जाबी अलोंसो मांगता रह गया भाई, जुबिमेंडी मांगता रह गया। इवन भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई जाबी अलोंसो चाहता था भाई अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे हो भाई तो कम से कम मॉड्रिच को तो रोक दो भाई। जाबी अलोंसो को चाहिए था मॉड्रिच उसकी मिडफील्ड के लिए, जो मॉड्रिच फाड़ रहा है राइट नाउ इन सीरिया ए, अपनी पासिंग से, अपनी कंपोजर से, अपनी टेक्निकल भाई वो मॉड्रिच तक भाई, जो मॉड्रिच रुकना चाहता था, जो मॉड्रिच अब भाई आधी सैलरी में भी रुकना चाहता था, उस बंदे को भी बाहर कर दिया। जो भाई हमारे कोच को अपने सिस्टम के लिए जो प्लेयर चाहिए तो वो तो आप दे नहीं रहे हो। आप तो बैठे हुए कि भाई कौन सा प्लेयर है फ्री एजेंट, जो कोच मांग रहा है वो तो आप दे नहीं रहे। इवन जो प्लेयर्स ऑलरेडी रियल मैड्रिड के पास थे वो प्लेयर्स भी आप रोक नहीं, सेबायोस को रोक के पता नहीं कौन सी क्या चीजें उखाड़ी जा रही है भाई, मुझे नहीं पता भाई। इतना भाई सबसे बड़ी गलती है, आप लगे रहो, देखो मैं भी लगा, मेरी भी गलती है, हम लगे रहेंगे। प्लेयर्स की गलती, जाबी अलोंसो की गलती, प्लेयर्स की गलती, कार्लो एंसेलोटी की गलती भाई। गलती सबसे बड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन पेरेज पे उंगली उठनी चाहिए। एंड अब भाई हर मैच में इस गलती को रियल मैड्रिड भुगत रही है, चाहे वो रियल मैड्रिड के स्टेडियम सैंटियागो की बात, भाई हर स्टेडियम में भाई हम ये गलती भुगत रहे हैं भाई। रियल मैड्रिड को सबसे ज्यादा भाई एक प्रॉपर, एक ट्रू कंट्रोलर की जरूरत है राइट नाउ भाई। अकॉर्डिंग टू भाई वो जो मार्का ने जो पोल किया था भाई, एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए भाई जो बॉल पर एलीट हो, जिसकी पासिंग एलीट हो भाई, जो एलीट प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर हो भाई, जो पूरा बिल्डअप रियल मैड्रिड का अकेला संभाल ले, जो केपेबल हो भाई ऑफ स्लोइंग द टेम्पो डाउन, ऑफ स्लोइंग द भाई गेम डाउन, जो भाई केपेबल हो भाई, जो कंट्रोल दे सके, जो प्रोग्रेसिव पासिंग दे सके भाई, जो गेम चला सके। रियल मैड्रिड को भाई अगर अपना सीजन बचाना है, देखो अभी पूरा सीजन भाई बर्बाद है हमारा, दिख रहा है। दिसंबर आ गया भाई, अभी तक हमारे प्लेयर्स को समझ ही नहीं आ रहा भाई कैसा फुटबॉल खेलना है जाबी अलोंसो के हिसाब से। हमारे प्लेयर्स को समझ ही नहीं आ रही बातें भाई। अगर रियल मैड्रिड को अपना सीजन बचाना है भाई, रियल मैड्रिड को अगर रियल मैड्रिड सीरियस है, अगर रियल मैड्रिड का बोर्ड 1% भी सीरियस, 1% भाई 1% भी अगर हमारा बोर्ड सीरियस है, एटलीस्ट सिर्फ एक साइनिंग भाई, बहुत एक साइनिंग, सिर्फ एक मिडफील्डर देना आपको जाबी अलोंसो को।
सिर्फ एक मिडफील्डर जैन ट्रांसफर विंडो में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, अकॉर्डिंग टू भाई फॉर्मर अल हिलाल प्लेयर भाई रूबन नेवेस भाई ज्वाइन करने वाला है भाई, जो फ्री है दिस समर रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाला। अकॉर्डिंग टू भाई फॉर्मर अल हिलाल प्लेयर भाई, काफी प्रीमियर लीग क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं 28 साल के रूबन नेवेस में भाई, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही विल गो टू रियल मैड्रिड भाई एट द एंड ऑफ द सीजन। मैं भाई बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा कि रियल मैड्रिड भाई कभी भी मिस नहीं करते एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट भाई, जिसने भी प्रीमियर लीग को थोड़ा सा भी फॉलो कर रखा है उसको पता है भाई रूबन नेवेस कितना बड़ा मिडफील्डर है, कितना बड़ा मिडफील्डर, कितना भाई ही इज टू गुड। देखो भाई सिर्फ दो बातें रखनी है रूबन नेवेस की। पहली बात समझो, पहली बात तो ये मेरे भाई बहुत हो गया भाई यंग प्लेयर्स भाई। देखो मिडफील्ड है भाई, मजाक नहीं है, बच्चों का काम नहीं है मेरे भाई, समझो रियल मैड्रिड है मेरे भाई, समझो वी नीड एक्सपीरियंस इन मिडफील्ड। ठीक है, बहुत सारे हो गए यंग प्लेयर्स भाई, वी नीड एक्सपीरियंस, वी नीड प्रूवन प्लेयर्स भाई, बहुत हो गया। कितने भाई, क्या 11 के 11 यंग बच्चे खिला दोगे क्या यार? We need experience, we need proven world class proven players in our midfield जो कंट्रोल दे सके, जो बैलेंस दे सके with Bellingham, with Camavinga, with Valverde, with Tchouaméni। रूबन नेवेस इजिली ये काम कर सकता है। रूबन नेवेस भाई इजिली पूरी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को अपग्रेड कर सकता है अकेले अपनी प्रेजेंस से। भाई रूबन नेवेस एक परफेक्ट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है फॉर 3 से 5 साल। रूबन नेवेस भाई एक प्रॉपर कंट्रोलर है भाई, जो टेम्पो डिक्टेट करता है, जो कंपोजर देता है भाई, जो एक्सपीरियंस ऐड करता है मिडफील्ड में भाई, जो लीडरशिप देता है। हमारी टीम कहीं ना कहीं लीडरशिप भाई गायब है, सारे प्लेयर्स मॉड्रिच क्रूज बड़े बड़े प्लेयर्स सब जा चुके भाई, लीडरशिप देगा ये बंदा हमारी मिडफील्ड में। एंड वी ऑल नो भाई नेवेस की लॉन्ग बॉल्स, नेवेस की भाई जो लॉन्ग बॉल्स है, जो लॉन्ग पासिंग है टू विनीशियस जूनियर, टू एम्बापे भाई, कितना बड़ा थ्रेट होगा फॉर ऑपोजिशन। रूबन नेवेस कितना बड़ा थ्रेट होगा भाई फॉर लो ब्लॉक टीम्स भाई समझो इस बंदे के पास जो लॉन्ग रेंज पासिंग ऑप्शंस हैं, जो भाई इस बंदे के पास जो फर्स्ट टचेस हैं, जो जितना टेक्निकली ये बंदा साउंड है, जो प्रेस रेजिस्टेंट इसके पास है, जो डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस है भाई, जो कंट्रोल देता है, जो बिल्डअप देता है, जो एलीट पासिंग देता है, ऊपर से ये सेट पीस टेकर है। कम ऑन भाई, ये प्लेयर आप मिस नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जरूरत, अगर आप 1% भी सीरियस हो भाई, यू जस्ट कांट मिस भाई दिस वर्ल्ड क्लास प्लेयर रूबन नेवेस भाई। समझो ये बंदा देखो फ्री में, ये बंदा फ्री में पढ़ने वाला है भाई, नेक्स्ट समर ही इज फ्री। एट द एंड ऑफ दिस सीजन भाई ये बंदा फ्री हो जाएगा, फ्री एजेंट होगा, फ्री होगा। बट भाई इधर समर की बात नहीं हो रही है, एट द एंड ऑफ दिस सीजन की इधर बात हो रही है इस सीजन की। इस सीजन को अगर बचाना है, रूबन नेवेस फ्री में रियल मैड्रिड में एक बहुत बड़ी साइनिंग होगी, बट वी नीड हिम नाउ इन जैन ट्रांसफर विंडो। भाई जाबी लोंजो को अभी देना पड़ेगा ये प्लेयर इन जैन ट्रांसफर विंडो में मेरे भाई। समझो अल हिलाल जैसा क्लब भाई, कोई भी क्लब भाई, किसी भाई कुछ महीने रह गए हैं, मेरे ख्याल से मैक्स 15 से 20 मिलियन में भाई अल हिलाल आराम से जा भाई। बड़े बड़े क्लब्स प्रीमियर लीग में भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है, जो जैन ट्रांसफर विंडो में इस प्लेयर को पहले उठा लेगी। अगर आप नहीं उठाओगे फ्री में मेरे भाई 15 से 20 मिलियन देने, बस 15 मिलियन जैन ट्रांसफर विंडो में पूरी मिडफील्ड जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन रखी है, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ये बंदा अकेले अपनी प्रेजेंस से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में सिंपल एक चीज, दो चीजों पे, एक विनीशियस, आपके क्या थॉट्स है विनीशियस जूनियर को क्या सेल कर देना चाहिए, एंड सेकंड चीज रूबन नेवेस पे अपने थॉट्स, आपके क्या थॉट्स है, क्या रियल मैड्रिड को जाना चाहिए इस बंदे पे। देखो मेरे ऑप्शंस मेरे बहुत अलग हैं। मैं चाहता था एलेक गार्सिया, मैं चाहता था कहीं ना कहीं एंजेलो स्टिलर, बट भाई रूबन नेवेस भी एक बहुत अच्छा खासा सॉल्यूशन, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है फॉर रियल मैड्रिड भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।